आगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और इस हॉल में विकलांग गायों को और गोवंश को, बछड़ों को रखा जाता है। यहाँ पर जितने भी विकलांग गोवंश है उनको रखा जाता है और उनकी सेवा शुश्रूषा यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे एक कंपाउंडर की भी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे सारे जो विकलांग पशु है उनको रखा जा रहा है। आप देखिए जितने भी पशु है वो सारे विकलांग है। इनके लिए ये खेलियाँ बनी हुई है जहाँ पे उनको पानी पीने की व्यवस्था है। और ये सारे जो पशु आपको दिखाई दे रहे हैं ये गायें और गोवंश जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे विकलांग हैं और यहाँ पे इनकी सेवा की जाती है। उनके चारे पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पे गौशाला संचालकों की ओर से कर रखी है। बहुत ही शानदार सेवा और शानदार गौशाला के दर्शन आपको आज यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गौशाला के नाम से ये गौशाला संचालित की जा रही है। आज इसको स्थापना को पूरे 72 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और इन 72 वर्षों में इनकी संख्या है जो 20-25 से शुरू होकर के आज 1000 तक पहुँच चुकी है। और यहाँ जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट और गोभक्त मिलकर के बहुत ही अच्छी सेवा और बहुत ही अच्छा संचालन इस गौशाला का कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं आगे के जो दृश्य है उनका दिखाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ कर रहे हैं। 10 साल हो गए। आपको ये बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, ये एक बैल की गाड़ी है। इस बैलगाड़ी से पूरे गांव में घूम घूम करके गायों के लिए गोग्रास एकत्र किया जाता है। और हमारे साथ में है गोवर्धन जी मेघवाल जो यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और सुबह रवाना होकर के दोपहर तक ये बैलगाड़ी लेकर के हर घर के आंगन तक जाते हैं, हर घर के द्वार तक जाते हैं और महिलाओं से गोग्रास एकत्र करके गायों को ला करके खिलाते हैं। बहुत ही सेवा का कार्य ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, गोवर्धन जी आप कितने सालों से इस गौशाला में काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। तो आप सुबह कितने बजे बैलगाड़ी लेकर के रवाना होते हो यहाँ से? 7 बजे से। और वापस कितने बजे पहुँचते हो? 11:30 बजे। तो आपको कैसा लगता है? सब खुशी के भाव से गोग्रास देते हैं या कोई खुशी में देवे सर? पूरी बैलगाड़ी भर करके लाते हो डेली? डेली। तो ये है गोवर्धन जी जो बैलगाड़ी लेकर के पूरे गांव में घर घर तक रोज़ाना पहुंच करके जो गोग्रास यहाँ पर लाते हैं और गायों को खिलाते हैं। इनकी सेवा भी यहाँ बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत बड़ी सेवा है। यह गायों के लिए चारे का गोदाम है और हम आगे यहाँ देखते हैं और कितना चारा यहाँ पे रखने की क्षमता इस गोदाम के अंदर है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पे पूरा ट्रक चारा ला कर के भी यहाँ पे रखा जा सकता है और इसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा है चारे की। 40 ट्रक क्षमता इस गोदाम की है। यहाँ पे 40 ट्रक तक चारा यहाँ पे रखा जाता है कृषि भूमि से। और इसके अलावा जो भी गौ भक्त यहाँ पे दान देते हैं वो चारा यहाँ पे रखा जाता है और साल भर तक गायों को इस चारे को खिलाया जाता है। हॉल है यहाँ पे गायों के लिए और यहाँ पे विकलांग गायों के अलावा जो विकलांग सांड है उनको भी इस हॉल के अंदर, इस गौ कक्ष के अंदर रखा जाता है। ये भी बहुत ही बड़ा गौ कक्ष है और यहाँ पे इनकी उचित देख रेख और इनका इलाज भी यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। और इसके बाद आपको आगे देखिए ये गेट है जहाँ पे दूसरा गेट है ट्रक वगैरह अंदर लाने के लिए चारे के लिए। और यहाँ पे ये सांड गृह है। ये सांड यहाँ पे जो विकलांग है ये अंधा सांड है, इसको यहाँ पे रखा गया है और इसकी पूर्ण रूप से देखभाल ट्रस्ट के ओर से यहाँ पे जो आदमी रखे गए हैं इनकी सेवा के लिए उनकी ओर से बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ पे की जा रही है। आगे देखिए ये भी सांड गृह है और यहाँ पे भी एक विकलांग गाय को रखा गया है। ये एक छोटा सा कक्ष है जहाँ पे इस इकलौती गाय को रखा गया है और इसकी स्वास्थ्य की देखभाल यहाँ पे जो कंपाउंडर नियुक्त है उसकी ओर से की जाती है। ये दूसरा छोटा सा कक्ष है, यहाँ भी एक गाय रखी गई है और ये गाय भी दृष्टिबाधित है, इसको दिखाई नहीं देता है और इसकी भी अलग से सेवा करने के लिए इसको इस कक्ष के अंदर रखा गया है।
बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण गौशाला की ओर से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगले क्रम में आपको जो ये कक्ष दिखाई दे रहा है, जिस कक्ष का हम भ्रमण कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा गौ कक्ष है और यहाँ पे उन गायों को रखा गया है जो दुधारू गायें हैं, जो दूध देती है। उन गायों को अलग से रखा गया है, इसके दूध को काम में लिया जाता है। ये सारी जो गायें आपको दिखाई दे रही है, ये सारी दुधारू पशु है, इनकी अलग से सेवा की जाती है। इनको पौष्टिक आहार गौशाला की ओर से खिलाया जाता है और इनकी सेवा शुश्रूषा भी अलग से की जाती है। और यहाँ पे जो आदमी 15 आदमी प्रतिदिन 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं गायों की देखभाल के लिए, गायों की हिफाजत के लिए और गायों की सेवा के लिए। तो ये इस कक्ष के अंदर सारी जो गायें हैं, ये दुधारू गायें रखी जाती है। ये जो छोटा कक्ष आपको इसके समीप ही दिखाई दे रहा है, ये बछड़ों का कक्ष है। और ये जो दुधारू गायें हैं, उन गायों के छोटे बछड़े हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है और इनका विशेष ध्यान भी रखा जाता है। इस कक्ष के अंदर इनको रखा गया है।